ओम नमः शिवाय। और मैं भावना उपाध्याय फरीदाबाद से जो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूँ और पैन इंडिया हम लोग ऑपरेट करते हैं और बाहर के भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, तो आप लोग मुझे जानते ही हैं, काफ़ी सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आज बात करेंगे कि कैसे एस्ट्रो और वास्तु आपके लिए काम करता है। जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो आपके कार्मिक चार्ट से बनती है। जो जन्म हुआ है किसी बच्चे का, उसकी कुंडली आप देख सकते हैं और बता पाएंगे कि कैसे वो बच्चा काम करेगा और कैसे उसका भविष्य रहेगा। बट क्या आप जानते हैं कि जो वास्तु होता है वो आपके प्रेजेंट में काम करने वाली चीजें, जो एनर्जीज होती हैं, उसका फ्लो होता है। वास्तु क्या होता है? वास्तु होता है वास और तू, दो शब्दों से मिलकर वास्तु बना है। वास मतलब जहां पर हम रहते हैं, वास करते हैं। तू मतलब रहने योग्य जगह। तो जब भी कोई जगह, जब भी कोई घर, जब भी कोई फैक्ट्री आपके काम करने के लायक बन जाए, आपने कुछ एनर्जीज इतनी ज्यादा उसमें पॉजिटिविटी भर दे, तो आपका जो है वो वास्तु हो जाता है। वास्तु अगर ठीक नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में अनबन, पैसों की दिक्कत, ये सारी चीजें आपको फेस करने को दिखती है। भले ही आपकी कुंडली बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, भले ही आपके में राजयोग है, बट आपको मिल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि घर का वास्तु जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो दोनों चीजें काम करती हैं। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह काम करती है और वास्तु जो है अपनी जगह काम करता है। तो आपको जब भी रीडिंग्स करानी है, एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स अलग से कराइए और वास्तु की कंसल्टेशन आपको अलग से लेनी पड़ेगी। और कुछ एक चीजें बताना चाहूंगी कि शनि का साल है 2024। तो इसमें क्या, बहुत सारे लोगों को, सबको पता चल चुका है, इतने सारे पॉडकास्ट से इतनी सारी रील्स वायरल हो गई हैं कि शनि का साल है और काफी सारे लोग जो हैं टेंशन में आ गए हैं कि शनि का साल है तो हमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। देखिए, शनिदेव जो है सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट प्लेनेट है वो है शनिदेव। कैसे काम करते हैं शनिदेव? अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य के कार्य करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे जानबूझ के, किसी का पैसा नहीं मारेंगे, कुछ ऐसे काम नहीं करेंगे जो किसी की दिक्कत दे रहा है किसी के जीवन में, तो आपका शनि ऑलरेडी आपको प्रबल और अच्छे रिजल्ट्स देगा। शनिदेव बोलते हैं कि जैसा कर्म तुम करोगे वैसे फल मैं तुम्हें दूंगा। तो शनि का साल में डरना उन्हीं को है जिनको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत काम किए हैं, या फिर मैं किसी की बुराई करता हूँ, बैकबिचिंग करता हूँ, या किसी ना किसी रूप में आप किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो शनिदेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। कुछ एक प्लैनेट्स के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपका मन बहुत ज्यादा खराब रहता है, अगर लगता है कि मन में दुविधा है, टेंशन है, एंजाइटी है, काफी सारे लोगों में मैंने देखा है कोरोना के बाद से डिप्रेशन और एंजाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो उनका बेसिक कारण क्या है? उनका बेसिक कारण है आपके मन का जो है स्थिर ना होना। जो हमारा मन है वो हमारे चंद्रमा को बैलेंस करने का काम करता है। अगर चंद्रमा स्थिर है, चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा से बैठा हुआ है, तो आपका मन जो है बिल्कुल शांत रहेगा और कूल काम होकर आप अपने काम में कर पाएंगे। तो चंद्रमा की रेमेडीज में मैं आपको अगली रील्स में बताऊंगी और काफी सारी चीजों में आपकी रेमेडीज जो है बताती रहूंगी। तो चंद्रमा आपकी मन का कारक है, तो मन को जो है, दिमाग को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और एक और बात, शुक्र, लग्जूरियस लाइफ, पैसा सबको चाहिए जीवन में। पैसे के बिना कुछ नहीं है। पैसा है तो खुशियां हैं, पैसा है तो आपके पास लग्जूरियस गाड़ियां, बंगला, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो पैसा जो है हमारा शुक्र ग्रह है। शुक्र कैसे काम करता है? शुक्र अगर आप एक्टिवेट करेंगे, और काफी सारी रील्स मेरी वायरल भी होती है शुक्र ग्रह की, सभी लोगों को लग्जूरियस कार, लग्जूरियस घर, ऑफिस, सब कुछ चाहिए, तो वो है शुक्र पर्वत। ये आपका शुक्र पर्वत होता है जो अंगूठी के बिल्कुल नीचे होता है। इसको आपने कैसे एक्टिवेट करना है? इत्र से। इत्र, परफ्यूम नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ इत्र लगाना है। परफ्यूम आपको वेयर करना है जब भी आप बाहर जा रहे हैं या घर में भी अवेलेबल है। तो इत्र लगाइए वीनस माउंट पे और ओम श्रीम नमः का जाप कीजिए, आपका शुक्र ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएगा। और बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी अलग अलग ग्रह की, कैसे कैसे मंगल और जो है ब्लड से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं, किसी को बहुत ज्यादा ऑपरेशन होते रहते हैं, मंगल आपका खराब होगा। चेक कीजिए आपकी रीडिंग्स में कि आपका मंगल कहीं ना कहीं खराब और आपको गलत रिजल्ट्स दे रहा होगा। तो अगर मंगल को सही करना चाहते हैं, छोटा सा उपाय है। क्या करना है? महीने में एक बार अपना रक्तदान कर सकते हैं, या छोटी सी ग्लूकोज चेक करा लीजिए अपना, है ना, शुगर टेस्ट करा लीजिए। ये सब चीजें भी आपका मंगल ठीक कर देंगी। छोटे छोटे उपाय बताती हूँ और घरेलू नुस्खे हैं। कोई भी रेमेडीज ऐसी नहीं बताऊंगी जिसमें आपको मैं बोलूं कि आपको ये रत्न धारण करना है, ये धातु धारण करने हैं। कभी भी जिन लोगों ने मेरे से कंसल्टेशन ली है वो सब जान पाएंगे कि कोई भी स्टोन्स, जेम स्टोन्स मैं नहीं प्रेफर करती हूँ और ना ही खुद पहनती हूँ, तो क्लाइंट्स को भी नहीं बताती हूँ। घर में सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं। दिल से करिए, विश्वास रखिए, तो सारी चीजें पॉजिटिव वे में आपका काम करना शुरू कर देंगी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।